तरह से महंगाई से त्रस्त जनता और ये चुनाव कराने में मस्त है। इनसे देश दुनिया से मतलब नहीं है। चुनाव कराओ, धोखा दो, जुमला फेंको, जितना फेंक सको तो फेंक। वो हमारा जो भाला फेंक कर गोल्ड मेडल लाया, उससे भी बड़ा गोल्ड मेडल हमारे प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। क्या अभी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, नकली भाजपा के कीचड़ वाले फूलों से। बेईमानी की आज़ादी, लोकतंत्र की हत्या करने की आज़ादी, संविधान की धज्जियां उड़ाने की आज़ादी। जिस तरह से लोकतंत्र में 3 तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की आज़ादी। कौन सा विकास किया? नाम परिवर्तन किया है, अपना विकास किया है। 10 लाख का सूट पहनते हैं थे तो उनको उनके माननीय गृह मंत्री के मुंह से, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से निकल गया था कि येदियुरप्पा भ्रष्टाचार आदमी है, उसको अंदर करना। उन्हीं का मुख्यमंत्री था, उन्हीं को अंदर करने की बात भाजपा पर आई तो आपको दिखाई देने लगा, लेकिन कांग्रेस वाले कौन को जले हुए हैं? कांग्रेस आप देखो ना, कांग्रेस भी अत्याचार हो रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, ईडी की छापेमारी हो रही है उनके ऊपर। ये बताओ, ईडी के छापामारी के लिए वो जो हमारे महाराष्ट्र की एक सांसद है पार्लियामेंट में, शिवसेना के सांसद, उन्होंने एक मांगा था कि भ्रष्टाचार और सब पे आप लगाते आरोप, इसमें सिद्ध कितने पे हुए? तो 370 आदमी के नेताओं पर छापामारी हुआ और सिद्ध हुआ 23 आदमी पर केस बना। तो 347 आदमी को आप डराने का काम किए अपने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से। बीबीसी भी सुरक्षित नहीं, बड़े चैनल को खरीद लिए, और जो उनका आवाज़ उठाना उनके खिलाफ अगर लाता है तो वो चैनल को खरीद लेते हैं, आवाज़ दबाया जाता है, और कुछ एजेंट उनका गुणगान गाते हैं। जिस तरह से महंगाई से त्रस्त जनता और ये चुनाव कराने में मस्त है। इनसे देश दुनिया से मतलब नहीं है। चुनाव कराओ, धोखा दो, जुमला फेंको, जितना फेंक सको तो फेंक। वो हमारा जो भाला फेंक कर गोल्ड मेडल लाया, उससे भी बड़ा गोल्ड मेडल हमारे प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। तो विपक्ष भी तो विफल साबित हो रहा है। विपक्ष कैसे विफल साबित? विपक्ष का आवाज़ होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आपका न्यूज़ चैनल, वो सारे खरीद लिए गए हैं और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से छापे पड़ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी अंधभक्ति कर रही है। जिस तरह से न्यायपालिका ने कल का संज्ञान लिया, वैसे अगर न्यायपालिका अपना संज्ञान लेगा तो इन लोगों का कसौटी पर थोड़ा सा आगे खरे उतरेंगे। नहीं तो देश के लोकतंत्र का धज्जियां, संविधान की धज्जियां उड़ाकर जिस तरह से महंगाई का आलम बढ़ते जा रहा है, अगर महंगाई पर आप चर्चा कर लो, भाजपा का कोई नेता उठ भाग जाएगा, वो आ जाएगा। अगर महंगाई होती देश में तो 3 जगह लगातार अभी सरकार बनी है भाजपा की। सरकार कैसे बनी आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। ये मलाई अभी पकड़ा गया ना, 8 करोड़ की मलाई। ये देश में 24 की तैयारी उनकी चल रही है, नोट का भी साथ बिछाया जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, नकली भाजपा के कीचड़ वाले फूलों से। तो क्या आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं क्या? देखिए, ईवीएम का तो खेल खेल ही रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस जहाँ हिमाचल में जीती तो ईवीएम खेल? अरे भैया, बोल रहा हूँ कि 100 को जो चोर भी एक घर बकसता है ना, जब चोर मचाए शोर, वो सोच रहा है कि चोर ने अपना दुकान बंद करने के लिए एक ठो ईमानदारी से तगमा दे दिया, ताकि वही तो आप बोल रहे हैं जिस बात को कि हिमाचल कैसे जीत गया। तो बोलने का आपका आज कैसे बोल सकते थे? जब आप एक रास्ता बनाएंगे तभी ना उनको भी बोलने का मौका मिलता कि भैया छत्तीसगढ़ कैसे जीत। अरे चुनी हुई सरकार को खरीद लिया जाता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, और हर जगह सरकार खरीद लेते हैं। नोट के बल पर विधायक खरीदते हैं, नहीं तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से उनके यहाँ दस्तक डलवा के डरा धमका कर अपने पार्टी में शामिल, जिसको कल भ्रष्टाचारी बोलते थे, पहले जो असम का मुख्यमंत्री था उस पर लंबा लिस्ट भाजपा ने दिखाया था कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, और वहाँ चला जाता है कांग्रेस का आदमी तो मुख्यमंत्री तक बन जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष में बिकाऊ लोग बैठे हुए हैं। तो बिकाऊ नहीं है भाई, सबको अपना परिवार प्यारा है, धमकी दे रहा है। विपक्ष बिकाऊ नहीं है, लेकिन जो कचड़े थे, जैसे कहता है आपके फ़ोन में वायरस आ जाता है, इसलिए कांग्रेस के जितने वायरस हैं वो धुलने के लिए अब डिलीट हम लोग कर दिए, वो जाके सीधे भाजपा में वायरस बन के घुस गए। अब भाजपा का बुरा दिन वाला, पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त होगा, अब कांग्रेस युक्त हो गया। वही कांग्रेस के आदमी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, राज्यसभा से भेज रहे हैं, संसद बना रहे हैं, और कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस की गलत नीतियाँ सामने आ गई, इसलिए कांग्रेस ही छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस लोग। कांग्रेस का नीतियाँ गलत आ जाती तो इतना दिन क्यों बैठ के मलाई खा रहे थे? कहाँ उनके जमीर मर गई थी कि उनके पिताजी मर गए थे?
अगर कांग्रेस के संविधान के मुख्य धारा से जोड़ के संवैधानिक पार्टी है, लोकतंत्र पर विश्वास करती है, 137-38 साल पुरानी पार्टी है, जो देश की एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने के लिए बहुत त्याग तपस्या किया, हमारे बलिदानी की पार्टी है, राजीव जी की बलिदानी, इंदिरा जी की बलिदानी वाली पार्टी है। ये कोई लोक लहवा नहीं कि एक आती है फिल्म में एक्ट्रेस कहती है 2014 के बाद आज़ादी मिली है, अब असली आज़ादी, हाँ बेईमानी की आज़ादी, लोकतंत्र की हत्या करने की आज़ादी, संविधान की धज्जियां उड़ाने की आज़ादी। जिस तरह से लोकतंत्र में 3 तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की आज़ादी, ये भाजपा ने ज़रूर लोगों के मन मानसिकता को पकड़ कर किया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से लोकतंत्र का ही गला घोटने पर लगा हुआ है। आपको दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी का त्याग? मोदी देश के लिए देखो क्या क्या त्याग दिया उन्होंने अपना। पत्नी त्यागे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या आप त्याग है? बताओ ना क्या घर क्या परिवार घर परिवार नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा? विनोद बाबू, त्यागा है सर। वो त्यागा नहीं है, भागा है। देश की जो सेवा के अपने लिए भी त्यागा है। सुनो यार, आप आपका पिताजी आपका ब्याह कर देंगे, बच्चे हो जाएंगे, उसको छोड़ के भागो तो भगेड़ू कहते हैं। जो अपने परिवार को नहीं चला सकता वो देश को क्या चला सकता? वो कहता है मैं व्यापारी हूँ। प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री पर सीधा सवाल है हाँ। कि जो कहते थे कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी का मतलब होता है, चाणक्य ने कहा था देश का राजा व्यापारी हो, जनता भिखारी। अब भिखारी इससे बुरा होगा? दवाई से लेके राशन तक, राशन से लेके घर के सारे सामान, और जिस तरह से सिलेंडर एक तरफ आप कहते हैं योजना मोदी जी ने देश का विकास किया है, वो आपको नहीं दिखाई देता? हमने कौन सा विकास किया? नाम परिवर्तन किया है, अपना विकास किया है। 10 लाख का सूट पहनते हैं और डिजाइनर उनका सूट डिजाइन करता है, वो कहते थे चाय वाला बेटा भारत को सामने वाले को प्रधानमंत्री तो जरूर बने, देश देख रहा है। प्रधानमंत्री का जो भाव था, प्रेम था देश के प्रति, हम देश का बेटा है। गंगा का जहाँ गए उनका बेटा बन गए, मौलानाओं के पास गए तो मौलाना का बेटा बन गए, गंगा के पास गए गंगा माँ की बेटा बन गए, जहाँ जाते हैं उनका बेटा बन जाते हैं। 35 साल भीख भी मांगे थे, और शिक्षा पे चर्चा करते हैं, और एजुकेशन पर चर्चा करते हैं। बेरोजगार युवा सर्टिफिकेट लेकर आता है तो कहते हैं पकौड़ा तलो। देखो ना पकौड़ा देश के कितना सोचते हैं। कितना बढ़िया, पकौड़ा तलने के लिए बेसन तेल भी महंगा हो गया, तो करे तो क्या है? यही तो देश बदल रहा है। देश इनके नियत और नियत, आप लोग जैसे लोन दे तो आप लोग जैसे जिस तरह से मुखौटा बन के भाजपा का आवाज बन रहे हो, हाँ। जिस तरह से दलाली करना भाजपा के लोगों ने शुरू किया, उस तरह से जैसे 25-30 चैनल, नेशनल चैनल बिक गया। अब हमको लग रहा है सोशल मीडिया पर कुछ ईमानदार लोग थे, वो भी धीरे धीरे कमीशन लिफाफे में आने लगा। वो भाजपा की बात बोल रहे, जनता की बात बोलो यार। जनता के सामने लाते हैं तो बुरा लग जाता है। सच्चाई तो मैं बोला, सच्चाई तो आपका भी परिवार का बेटा पूछेगा कि आप क्यों चुप थे जब सिलेंडर का दाम 1100 पार हो रहा था, जहां रोजगार 2 करोड़ की बात कही गई थी, 15 लाख खाते की बात कही गई थी, वो निहंगा देश हो रहा था। जनता ही तो बोल रही है घर घर मोदी, हर हर मोदी। जनता नहीं बोल रही है, उनके चमचे जितने हैं वो बोलवा रहे अपना, वो कह रहे ना 80 करोड़ से गुजरात नहीं जीत जाते। अरे गुजरात तो आप कैसे जीतता है, आप भी जानते हैं। वहाँ पर जिस तरह से दारू धज्जियाँ से नोट का बरसात किया जा रहा है, आज ही पकड़ा है ये कर्नाटका में सरकार भाजपा की पकड़ में आ गया। 8 करोड़ 80 करोड़ रुपया पकड़ा, इतना नोट पकड़ाएगा। अभी देखते रहिए कि उत्तर प्रदेश की क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश तो उत्तम हो ही रहे, बुलडोजर बाबा बन के जिस तरह से लोगों को, जैसे हिंदू ब्राह्मण के झोपड़ी उड़ाने के लिए बुलडोजर चला। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश। योगी जी खुद अपने बुरा जो देखन मैं चला, बुराने में लिहन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न को। एक अंगुली उठाते हैं, 3 इंडिकेशन देता है कि आप अपने पहले चरित्र चर्चा कर लीजिए, अपना अलग कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा। देश में मोदी जी ने एक भाषण में एक लाइन बोली है, कुछ लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता तो कह रही है आजा मोदी। देखिए, कोई मर जा मोदी नहीं कहता है, लेकिन मोदी का मानसिकता है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, कि जनता को धोखा दो और उनको अलग अलग तरह से, कभी हिंदू का वोट पिलाओ, कभी ऐसा जाम पिलाओ कि जनता धर्म के आड़ में फंस जाए। अब राम का मुद्दा रहा नहीं, अब देश में महंगाई चरम सीमा पर पड़ जाता है, बवासीर हुआ है, दर्द का पीड़ा हो रहा है जनता को, और जनता को धर्म के नाम से बांट दिया जाता है, जात के नाम से, गोत्र के नाम से बांट दिया जाता है। लेकिन इस लोकतंत्र में अब विश्वास जनता को जान गए हैं। अब लोकतंत्र में मजबूती से साथ सत्ता
से ये लोग वापस जाएंगे। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, लाहौर का घर तो सोने का लंका था, उसका बेटा तो यमराज को बांध के रखा था। जब यमराज को बांधने वाले का लंका दहन हो सकता है तो ये कौन सा बड़े तो क्या कहना चाहेंगे कि अब जो 2023 में जो 3 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आ गए तो कांग्रेस कर देना था तो चला गया। ये नहीं यार, ये छोटा मोटा आता है जाता है, लेकिन जो बाकी लग रहा है कि बाकी चुनाव में भी कांग्रेस पिट जाएगी बाकी बिल्कुल। मजबूती से राजस्थान हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, जो बड़े राज्य है वहाँ मजबूती से आएंगे और आने वाला 2024 में बदलाव होगा। तो आप इन 3 राज्यों में भी कह रहे थे और उत्तर प्रदेश में भी नहीं, कह रहे थे, उत्तर दिल्ली प्रदेश में भी कह रहे थे। देखिए, दिल्ली में उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। हम अब कह रहे हैं जनता अगर जनता को अगर धोखे खाना है, जनता अगर इन्हीं के बहकावे में आ गई, धर्म का जाम पी लिया, तो अब उसको क्या किया जाए। रिक्शा वाला SC ST में बांटता है, जात में बांटता है, फिर बाद में धर्म की घूंट पिलाकर लोग भाग जाते हैं। जनता भागेंगे तो उसका परिवार बच्चा पूछेगा क्यों आप चुप रहे हैं। जिस तरह से महंगाई का धारदार तलवार चढ़ा के मोदी, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का दर इतना बढ़ते जा रहा है, देश में अब रहने खाने के लायक नहीं बचा आदमी। हाँ, सूट वालों बड़े पूंजीपतियों की सरकार तो है, यानी कोरोना काल में भी 609 वाला दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो सरकार की अपना नाकामी नहीं दिखाना चाहते, जनता पे थोपने का काम करता है। अब जनता विश्वास में जाग चुका है, जनता जवाब देगा, माकूल जवाब देगा 2024 में, और 23 में जो राज्य बचे हैं उसमें जवाब देगा। ठीक, धन्यवाद।